वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तज्तनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु वनुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जो वो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगीरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्माने हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफिल इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ही लोगों के लिए आगे बढ़वा दे रहा। मेरे आका तेरे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये खूबसूरत महफिल खानकाए बुखारिया के ज़ेर एहतिमाम उर्स बुखारी के मौके पर साहिब सज्जादा हज़रत पीर सैयद सैफुल हसन साहब बुखारी मुद्दज़िल्लहुल आली ने उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम को बड़ी तादाद में मुंतखब किया, मदऊ किया। और मुझसे पेशतर आपने मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज एहसान कादरी साहब से उनका खिताब समात कर लिया है। और शायद मेरे बाद भी आपको आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुनना है। थोड़ी देर के लिए जितना वक्त मुझे दिया गया है उसको लेकर कुछ आपकी खिदमत में अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा के फरामीन पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत देर तक कोई आपका वक्त लेना मंजूर नहीं है, जितनी देर तक आप थोड़ी देर में सुनेंगे बस उतना ही आपको सुनाया जाएगा। लेकिन आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, ये बुजुर्गान दीन के जो उर्स की महफिलें होती है, आरास की जो महफिलें होती है, उसमें आपको जमा करने का एक मकसद होता है। और वो मकसद क्या है कि जिन नुकूश पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर ये लोग अल्लाह वाले बने हैं, अल्लाह के वली बने हैं, वो रास्ता आपको भी दिखाया जाए और वो भूला हुआ सबक आपको हम सबको याद दिलाया जाए। ये जो उर्स होते हैं ये सब के उर्स नहीं होते, उर्स सिर्फ अहले जन्नत के हुआ करते हैं, उर्स जन्नती लोगों के हुआ करते हैं। और जन्नत का रास्ता क्या है, जन्नत का रास्ता कौन सा रास्ता है? अब तक यकीनन हमारे शोरा ने आपको जन्नत का रास्ता दिखाया होगा, मुझसे पेशरू खुतबा ने भी आपको जन्नत का रास्ता बताया होगा। लेकिन अल्लाह के कुरान की रोशनी में सिर्फ एक पॉइंट आपको जन्नत में जाने का मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंतहाई आसान है, जन्नत मिलेगी। और जन्नत मिलने के लिए क्या तरीका है, जन्नत मिलने के लिए कौन सा रास्ता है? जन्नत उतनी मुश्किल नहीं है जितना बदअकीदों ने बता दिया, और जन्नत उतनी आसान भी नहीं
नहीं है जितना हमारे शोरा ने बता दिया। इतना भी आसान जन्नत नहीं जिसमें शायरी में जन्नत बताई जाती है, और उतनी मुश्किल भी नहीं जो लोगों के बदअकीदों की महफिलों में बताई जाती है। इस्लाम मजहब एतदाल है। कितना आसान है जन्नत में जाना, तो कुरान ही रास्ता बताता है, अल्लाह ही रास्ता बताता है। जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? तो कुरान कहता है इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहाउना अन, जो गुनाह कबीरा से बच गया, जिसने अपने आप को गुनाह कबीरा से रोक लिया, यानी बड़े गुनाह, जिन गुनाहों को अल्लाह ने हराम किया है, जिन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है, जिन गुनाहों से रुकने का हुक्म दिया है, कुरान कहता है अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे, अगर तुम गुनाह कबीरा से बचोगे, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मा तुनहाउना अन व नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को यूं ही माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत का ठिकाना जिसे जन्नत कहते हैं, उस जन्नत के अंदर हम तुमको दाखिल कर देंगे। वाह, नारे तकबीर। का वादा है ये, किसका वादा है? ये अल्लाह का वादा है। बचना किससे है? सिर्फ बड़े गुनाहों से बचना है, गुनाह कबीरा से बचना है। गुनाह कबीरा से बचना तुम्हारा काम है। मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरे रब का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वो अपने वादे को पूरा करता है। अब आइए यहाँ सुनना ये है बड़े गुनाह क्या है, गुनाह कबीरा क्या है। थोड़ा अगर वक्त में जितनी गुंजाइश है कुछ गुनाह कबीरा आपके सामने पढ़ता हूँ, और आज से हम अहद करेंगे, मैं भी अहद करूँ, आप भी अहद करें कि हम सब बड़े गुनाहों से बचेंगे। मेरे भाइयों, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन न पकड़ो। अगर पीर का दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन न पकड़ो। याद रखना, सच्चा पीर वही है जो कुरान की तालीम बताता है। अगर कोई ये कहे कि जो जी में आए करो मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, तो याद रखना किसी की तबीयत नहीं चलेगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। और याद रखना, हमारे जितने पीर हैं, सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक के मशाइख तक, सबने हमें कुरान का रास्ता बताया, सबने हमें हदीस का रास्ता बताया। अच्छी तरह याद रखना, हजारों की तादाद में उर्स के नाम पे जमा होने वालों, मेरी कौम के जवानों, आज कितना अच्छा दिन है, आज कितनी अच्छी रात है। इतने लोग किसको मिलते हैं, इतने लोग कहाँ आते हैं? और एक बात आपको बता दूं, जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। यहाँ तो हजारों लोग जमा है। अल्लाह अकबर। जमीन के अंदर के औलिया तो मौजूद है, जमीन के ऊपर के औलिया भी हमारे दरमियान मौजूद है। अगर हम यूं ही आकर यूं ही चले गए और हमने जिंदगी गुजारने का तरीका न सीखा, हमने कुरान और हदीस की तालीम न सीखा, तो याद रखना जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कोई बंदा प्यासा हो और दरिया के किनारे भी प्यासा ही रहे, तो उसकी महरूमी का आलम क्या होगा। तो आइए, गुनाह कबीरा से बचना है। आज एक नारा लेकर जाएं, गुनाह कबीरा से बचना है। कबीरा मतलब बड़ा, बड़े गुनाहों से बचना है। वैसे तो एक बात अर्ज कर दूं, कोई गुनाह छोटा होता ही नहीं, इसलिए कि याद रखना कोई गुनाह छोटा नहीं होता। किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, इसलिए कि जब वो ठोकर जो लगा करती है वो पहाड़ों से नहीं लगती, बल्कि ठोकर हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। इसलिए हो सकता है आपने किसी गुनाह को छोटा समझ करके किया और वही गुनाह आपके जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, वही गुनाह आपके जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। और किसी नेकी को छोटी समझकर कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ आज जन्नती बंदे का तरीका हमें कुरान में अल्लाह ने बताया है। बड़े गुनाहों से बचो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया है। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं,
हैं लेकिन गुनाह कबीरा से यानी बड़े गुनाह से बचते नहीं। तो आइए वो बड़े गुनाह क्या है, उनमें से चंद गुनाह पढ़ दिए जाते हैं। आइए जो गुनाह कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, उन बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है, क्या? बदनजरी करना, यानी किसी औरत पर किसी मर्द का पाप की नजर डालना, गलत नजर डालना, बदनजरी का शिकार होना, अल्लाह अकबर। और किसी औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, यह भी गुनाह कबीरा है। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब आप ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। याद रखना, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। आज फिल्में देखकर, सीरियल देखकर लोगों की ये आदत बन गई है, चक्कर मक्कर चलते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। कोई औरत सामने आ जाए, बल्कि अब तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मोहल्ले में कोई लड़की, मोहल्ले में पड़ोस की अगर नजरों से अगर गुजर जाए तो हम उस पर भी पाप की नजर डालते हैं, उस पर भी गंदी नजर डालते हैं। सुन लो, अपनी आंखों को आवारा न करो, अपनी आंखों को पापी न करो। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अच्छी तरह से सुन लो, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा होगा, जिस मर्द ने किसी औरत को गंदी नजर से देखा होगा, या किसी औरत ने किसी मर्द को गंदी नजर से देखा होगा, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं उसकी आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएगी। ये जहन्नम की आग क्या है? ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। जहन्नम की आग क्या है? अल्लाह के नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा, यानी अल्लाह अकबर, उन 70 दर्जा ज्यादा, उन 70 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग तेज और तर्रार है। यानी कि दुनिया की आग को अगर उन 70 दर्जा ऐसे ही हरारत और बढ़ाई जाए तो कितनी तपिश होगी, कितनी हरारत होगी। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा हरारत है। यानी कि जहन्नम की आग को अल्लाह अकबर 70 मरतबा जब रहमत के पानी से धोया गया है तब कहीं जाकर के दुनिया की आग बनी है। आप अंदाजा करें दुनिया की आग का ये आलम है, तो इससे उन 70 दर्जा ज्यादा जो आग में हरारत होगी, जो आग में तपिश होगी, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। मेरी कौम के जवानों, ये गुनाहे बेलज्जत क्यों करते हो? किसी लड़की पर नजर पड़े तो उसको बहन की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर बड़ी हो तो उसको माँ की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर छोटी हो तो उसको बेटी की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? हर औरत को पाप की नजर से देखा जाता है, हर औरत को गंदी नजर से देखा जाता है। सुन लो, जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो, जिसकी आंखें इतनी नाजुक हो, अगर हमारा पलक का बाल टूटकर हमारी आंख में आ जाए तो बताओ हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं? अपनी ही पलक का बाल अगर अपनी आंख में टूट करके आए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, जब तुम्हारी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी उस वक्त इन आंखों का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। अगर अम्मी या बहन प्यास काट रही हो और कटती हुई प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात जो नजर भी नहीं आते, अगर वो प्यास का जर्रा हमारी आंख में चला जाए तो बताओ क्या हमारी आंख उसको बर्दाश्त कर पाती है? नहीं कर पाती ना। वो प्यास का जर्रा जो नजर भी नहीं आता, अगर वो आंख में चला जाए तो आंखें हमारी इतनी कमजोर हैं, आंखें हमारी इतनी नाजुक हैं कि नजर न आने वाला वो जर्रा आंखों को रुला देता है, आंखों को लाल कर देता है, आंखों को सुर्ख कर देता है। बताओ, जब प्यास के नन्हे जर्रात हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो जहन्नम की आग की सलाखें हमारी आंखें कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? दुनिया के अंदर जवानी की रंगरेलियों में, दुनिया के अंदर जवानी की मौज मस्तियों में लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात बनाने वालों, नाजायज
ताल्लुकात बनाने वालों, कभी गौर किया सिर्फ देखने पर इतना बड़ा वबाल है, सिर्फ देखने पर इतना बड़ा अजाब है कि जहन्नम की आग में सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूं, तो जो किसी के साथ बदकारी करे, किसी के साथ ज़िना करे, उसका क्या अंजाम होगा? अब उसका अंजाम भी जरा सुन ले। इसलिए कि आज ज़िना को फैशन का नाम दिया जा रहा है, आज बदकारी को फैशन का नाम दिया जा रहा है। सुन लो, अल्लाह अकबर। लड़कियों से दोस्ती रचाने वालों, अल्लाह अल्लाह, अगर आज कोई नौजवान लड़का किसी लड़की से ताल्लुकात कायम न करे, उससे नाजायज दोस्ती न करे, तो दोस्त उसको ताना देते हैं कि तू मर्द नहीं है, तू तो बैकवर्ड है, तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। अरे नादान, वो जिंदगी क्या जिसमें लड़की की दोस्ती नहीं? अभी जवानी में हौज मौज कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छी तरह सुन लो, जो जवानी में गंदगी करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, याद रखना, जो अल्लाह ताकत देने वाला है वो अल्लाह ताकत छीनने वाला भी है। जवानी के नशे में मेरे अल्लाह को ऐलाने जंग का चैलेंज करने वालों, जो ताकत देना जानता है वो ताकत छीनना भी जानता है। जवानी के नशे में अगर पाप के शीश में तामीर करोगे तो अल्लाह अकबर, जो अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारते हैं, खुदा उनका बुढ़ापा इतना इबरतनाक बना देता है, खुदा उनका बुढ़ापा इतना बदतरीन बना देता है कि वो मौत मांगते हैं तो भी उनको मौत नहीं आती। वो पैर रगड़ते हैं और मौत तलब करते हैं और रो रो करके, छुप छुप कर रो रो कर कहते हैं, पता नहीं क्या गुनाह हो गया जो हम इतना तबाह हो रहे हैं, हम इतना बर्बाद हो रहे हैं। याद रखना, दौलत का नशा हो या जवानी का नशा हो या ताकत और कुव्वत का नशा हो, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करो। कोई देखे न देखे, अल्लाह सबको देख रहा है। रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, तन्हाई में गुनाह करने वालों, सुन लो, हम किसी ऐसे खुदा को नहीं मानते जो मिट्टी और पत्थर का है। हम तो उस खुदा को मानते हैं जो हमारी शरीयत से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। उस अल्लाह से डरो। आप क्या समझते हो, फिरौन को अल्लाह ने दौलत दी, लेकिन फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। क्या दिन आया, अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया। अल्लाह ने उसको दरिया में डुबो दिया और उसकी लाश को जब दरिया ने निकाल करके फेंक दिया तो कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। और आज तक फिरौन की लाश एक म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है। न उसको कफन नसीब है, न उसको कब्र नसीब है। क्या आप यही चाहते हैं? फिरौन की लाश हर दौलतमंद को पुकार पुकार कर इबरत की दावत दे रही है। अगर दौलत के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो मेरा अंजाम देख ले। अरे तू तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तू तो किसी कारखाने का मालिक हो सकता है, तू तो किसी खेत और खलियान का मालिक हो सकता है। फिरौन तो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद भी उसको ना कफन नसीब हो सका, ना उसको दफन नसीब हो सका। इससे क्या पता चला, गुनाह मत करो। जहां गुनाह है वहां फना है। याद रखना, गुनाह करके इंसान को लज्जत तो मिल सकती है, लेकिन गुनाह करके इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती। चंद लम्हे की लज्जत के लिए आखिरत की इज्जत को तबाह न करो। एक दिन मरना है मेरे भाई। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। कुछ तो आखिरत का ख्याल करो। अब क्या गुनाह ही रह गए हैं? अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात दूर न निकले, मुझे जल्दी जल्दी से अपने बात को मुकम्मल करना है। हज़रत हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में जिना किया होगा, जिना किया होगा,
कयामत के दिन उसके वजूद पर जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके वजूद पर रखी जाएगी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इस हदीस को फकी अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज जब उसके बदन पर पहनाई जाएगी तो उसकी हड्डियां टूट जाएगी, उसकी हड्डियां टूट कर बिखर जाएगी। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं ना मेरे भाइयों, क्या हमारे जिस्म में इतनी ताकत है कि जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहने? अल्लाह अल्लाह। अभी सर्दी के दिन है, जो इंसान का बदन सर्दी बर्दाश्त न कर सके, जो इंसान का बदन मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, वो इंसान का बदन, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? अल्लाह अल्लाह। इसलिए गुनाह कबीरा से बचो, बड़े गुनाहों से बचो। यकीनन जिंदगी में कभी एक मौका ऐसा आता है इंसान पर कि आप गुनाह करना चाहेंगे, गुनाह का पूरा माहौल होगा, कोई रोकने वाला ना होगा, कोई टोकने वाला ना होगा, कोई मना करने वाला ना होगा, लेकिन याद रखना, ये सोचकर गुनाह छोड़ देना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, बस ये सोचकर अल्लाह देख रहा है। याद रखें, अपने जैसा इंसान देखे, हम गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है, हम गुनाह क्यों करते हैं? अपने अब्बा देखें, हम उनके सामने सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है। ज़िना कैसे कर लेते हैं? अल्लाह अकबर। पीर साहब देख रहे हैं तो खड़े होकर के पानी नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो बदकारी कर लेते हैं। यानी कि इंसान जितना अपने पीर का एहतराम करता है उतना भी अल्लाह की इज्जत नहीं करते, उतना भी अल्लाह का एहतराम नहीं करते। कुरान इसीलिए तो कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने अल्लाह की ऐसी इज्जत नहीं की, तुमने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। अपने जैसा इंसान देखे, बल्कि बढ़ के कहूं, अगर किसी ऑफिस पर लगा हुआ हो कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं, यानी सीसीटीवी कैमरे यहां लगे हुए हैं, तो आदमी गुटखा खाकर वहां थूकना भी पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मैं सीसीटीवी कैमरे की जद में हूं। अगर पान खाने वाला पान खा रहा है और सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो अल्लाह अकबर, आदमी पान को वहां नहीं थूकता। क्यों? इसलिए कि सीसीटीवी कैमरे की जद में है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो ये जरूर देखा जाएगा कि अमीनुल कादरी ऑफिस पे चढ़ते हुए क्या कर रहा था, उतरते हुए क्या कर रहा था। ऐ नादान इंसान, अपने जैसे इंसान के लगाए हुए कैमरे के सामने तू है तो तू इतनी एहतियात कर रहा है कि तू पान को भी नहीं थूक रहा है, तू गुटके को भी नहीं थूक रहा है, और तुझे हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, आठों पहर, 24 घंटा तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। क्या ख्याल है तेरा? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुझ पर कड़ी निगरानी कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज की आपको बताऊं, एक मर्तबा मेरे और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम के अंदर एक वादी है। अब जरा तवज्जो से सुनना, दूसरे कबीरा गुनाह की तरफ आते हैं और तीसरे, इसमें 2 गुनाहों का जिक्र होगा। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी उससे पनाह मांगता है। यानी जहन्नम भी जिससे पनाह मांगे, एक ऐसी वादी जहन्नम में मौजूद है। आग जिससे पनाह मांगे वो कैसी आग होगी, जहन्नम जिससे पनाह मांगे वो कैसी जहन्नम होगी। मैं अपने एक एक रिवायत का जिम्मेदार हूं, जो बयान कर रहा हूं, आप उससे हवाला ले सकते हैं। मैं कोई हवा में गिरा नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आपको मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। मेरी माए और बहनें भी हजारों की तादाद में मौजूद हैं, सब दिल के कानों से सुनो। अल्लाह अकबर। हजरते अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मर्तबा अल्लाह की पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं, उस जहन्नम की वादी की हरारत और गर्मी ये है, तपिश ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ भी डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएं। यानी जहन्नम उससे 5 बार पनाह मांगे, ऐसी वादी है, और उसमें अगर पहाड़ डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएं। सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जिससे एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम पर
पना मांगता है, हुजूर उस वादी में किसको डाला जाएगा, उसमें किसको रखा जाएगा, वो किसका ठिकाना होगा? तो मेरे आका फरमाते 2 लोगों का ठिकाना होगा, जिससे 5 बार जहन्नम पना मांगे और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाए, उसमें 2 लोग डाले जाएंगे। नंबर 1, हराम खाने वाला, हराम लुक्मा खाने वाला। हराम लुक्मा मतलब जुआ खेलता है, उसके पैसे से खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है, सट्टा खेलता है, शराब का धंधा करता है, सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का धंधा करता है। आप जानते हैं वो उसमें डाला जाएगा जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। हराम मत खाओ। कोई सोचे मेरी तो किराना की दुकान है, मैं तो हलाल कमाता हूं। अगर किराना दुकान पे भी झूठ बोल के सौदा बेचते हो, वो भी हराम है। दूध में पानी मिलाते हो, हराम है। तेल में मिलावट करते हो, हराम है। धोखा देकर कारोबार करते हो, हराम है। सुन लो, हराम न कमाओ। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि अल्लाह तुम्हें दौलत कितनी देगा, माल कितना देगा। याद रखना, हराम से मत कमाओ। अगर हलाल से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा, और हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है, न किसी को मिल सकता है। हलाल कमाओ, हलाल। उसमें क्या है देखो, हलाल में बरकत है। हलाल देर से आता है, हलाल कम आता है, लेकिन बरकत अल्लाह ने रखी है। और हराम ज्यादा ज्यादा आता है, जल्दी जल्दी आता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। एक आसान मिसाल से आपको समझाऊं, देखो और गौर करो। अल्लाह अकबर के कुत्ते कितने बच्चे पैदा करता है? कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? एक साल में 12-12, 14-14 बच्चे होते हैं। लेकिन क्या आपने हर घर के दरवाजे पे कुत्ते को देखा है? हालांकि दुनिया के कोई मजहब का आदमी कुत्ता नहीं खाता, दुनिया के कोई मसलक का आदमी कुत्ता नहीं खाता, लेकिन कुत्ते 12 पैदा हो, साल में 14 पैदा हो, हर दरवाजे पे नजर नहीं आते। और कुत्तों का रेवड़ कभी नजर नहीं आता। कुत्ता तन्हा तन्हा चलता है, या 2, 4, 6 जमा हो जाए तो अलग बात है, मगर कुर्बान जाए। बकरी 2 पैदा होती है साल में, या 3 पैदा होती है, और हजारों ज़बा होती है। बंगाल वाले भी ज़बा कर रहे हैं, ईरान वाले भी ज़बा कर रहे हैं, यमन वाले भी ज़बा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ज़बा हो रही है, लेकिन हर दरवाजे पर भी नजर आ रही है, और जंगल में रेवड़ भी नजर आ रहा है। आती हुई कम नजर आती है, लेकिन इतनी ज्यादा है क्यों? तो तुम्हारा ईमान गवाही देगा। कुत्ते को अल्लाह ने हराम किया है, उसमें बरकत नहीं है। बकरी को हलाल किया है अल्लाह ने, उसमें बरकत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कानून मुस्तफा, फैज़ाने बुखारी, अल्लामा अमीनुल कादरी, मसलके आला हजरत। कुत्ता ज़बा करने वाला कोई मजहब नहीं, और बकरी कमोबेश हर मजहब में ज़बा हो रही है, लेकिन अल्लाह बरकत कितनी दे रहा है। इसलिए अगर बरकत चाहते हो तो हलाल की तरफ आओ। थोड़ा आएगा, थोड़ा, लेकिन बरकत ज्यादा होगी। एक और बात अर्ज करूं, अल्लाह जिससे नाराज उसमें बरकत नहीं, और अल्लाह जिससे राजी उसमें बरकत। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका। देखो यजीद, अल्लाह उससे नाराज था। यजीद 14 बेटे छोड़ के मरा, और एक रिवायत के मुताबिक 8 छोड़ के मरा, लेकिन यजीद की नस्ल नजर नहीं आती, क्योंकि अल्लाह उससे नाराज था। और हुसैन से अल्लाह राजी है। एक बेटा छोड़कर दुनिया से गए। आज मुसलमानों का कोई मोहल्ला नहीं है जहां भी औलादे हुसैन मौजूद। मुसलमानों का
मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां औलादे हुसैन मौजूद न हो। अरे बंगाल के इस्तेहात में भी ये सादात बुखारी औलादे हुसैन है। इराक जाओ तो शेख रिफाई औलादे हुसैन, बगदाद जाओ तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलादे हुसैन, क्योंकि वो हसनी भी है, वो हुसैनी भी है। गरीब नवाज औलादे हुसैन है, बख्तियार काकी औलादे हुसैन है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया औलादे हुसैन है, ख्वाजा उस्मान हारूनी औलादे हुसैन है। क्या पता चला? जिससे अल्लाह राजी रहता है उसमें बरकत देता है। हलाल कमाओ, तुम्हारी नस्लें बैठ के खाएगी। जब अल्लाह बरकत दे तो कोई खत्म नहीं कर सकता। आप कहते हैं नहीं मेरी रोजी पे किसी ने जादू कर दिया। किसी ने जादू किया हो या ना किया हो, हमारे करतूत का जादू इतना खतरनाक है, हमारे गुनाहों का जादू इतना खतरनाक है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। कहा मौलाना साहब, सैयद साहब, पीर साहब 30 साल हो गए बेटी को रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा पाप करना छोड़ दे। ये हंसी की बात नहीं है, और काम की बेटियों से कहता हूं, अगर घर में बैठी बगैर रिश्ते की लड़कों की कमी नहीं है, गुनाह करना छोड़ मेरी बहन। तुझे ऐसे घर का रिश्ता आएगा नेकी की बरकत से, तेरा गुमान भी नहीं जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये मौलवी लोग को बुलाया तकरीर के लिए, कुछ भी बोल के जा रहे हैं। दलील पेश करूं आपको, देखो अगर नेकी करोगे तो इतने ऊंचे घराने का रिश्ता आएगा तकवे की वजह से, लेकिन तकवा अल्लाह के लिए होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। पता चला ऊपर से तकवा है, अंदर तो खाली है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहाँ है, गर्दन में नहीं है जो गर्दन झुका के बैठते हो। गर्दन न झुकाओ, दिल झुकाओ। टोपियां खूबसूरत न पहनो, दिल को खूबसूरत बनाओ। दाढ़ी की तराश खराश पे तवज्जो देने वालों, दिल पे तवज्जो दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। दिल, इस दिल में पाप है, पाप दिल में गुनाह है, दिल में जराइम है। अगर बच्चियों को नेक बनने पर अच्छा रिश्ता ना आए, मेरी जबान काटने में कोई चैलेंज के साथ बात करने वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे अपने नबी के फरामीन पे इतना यकीन है। याद रखना, जिस तकवे से अल्लाह मिल सकता है उस तकवे से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। जिस तकवे परहेजगारी से अल्लाह मिल सकता है उससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। जो अल्लाह तक पहुंचा दे वो बीवी तक नहीं पहुंचा सकता, जो अल्लाह तक पहुंचा दे। आपको बताऊं, देखो तकवे की बरकत से अच्छा रिश्ता कैसे है। मैं कोई वजीफे का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद सिलसिले से वाबस्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कादरी बरकाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इमाम अहले सुन्नत का गुलाम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हमारा रिश्ता है जिस खानकाए कादरिया बरकातिया से मेरे इमाम का रिश्ता है, मोहब्बत है, हम वहाँ की गुलामी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है उसी को तवज्जो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल वजीफतुल करीमा में कि फकीर अक्सर वजीफे में वही दुआएं रखता है जो हदीस में है। हाँ, लोग इमाम अहमद रजा को कहते हैं बिदती थे। मैंने कहा वो जितना सुन्नत के आमिल थे, उस सदी में किसी बिदती फिरके के अंदर ऐसा आलिम और आमिल तो दूर की बात है, उनकी जूतियों की नोक की जो गर्द है ना, उसके बराबर भी आप उनकी जिंदगी का कोई अमल खिलाफ सुन्नत साबित करके बताओ। ये और बात है कि हमने इमाम अहमद रजा के मुतालिक ये बातें तो लोगों को बताई कि वो दोनों हाथ से लिखते थे, ये तो जिम्मेदार वो है जो बयान कर चुके। लेकिन मुझे तो इमाम अहमद रजा की जिंदगी में ये नजर आता है कि वो आखिरी दिन, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर दो लोगों के हाथ पर, दो लोगों के कंधों पर अपने हाथ रखकर अपने पैरों को जमीन से घसीटते हुए नमाज़े बाजमात के लिए मस्जिद में जा रहे हैं।
मुझे ये बात नहीं कि कोई जो बयान करे उसका जिम्मेदार वो है। मैं ना मुखालफत कर रहा हूँ ना हिमायत कर रहा हूँ किसी के दो हाथ से लिखते नहीं, लेकिन मैं उनके दोनों हाथ को देख रहा हूँ तसव्वुरात में कि वो दो मानने वालों के कंधों पे हाथ रखकर बाजमात जा रहे हैं। आखिरी अय्याम में इतने बीमार हो गए हैं कि चल नहीं सकते, तो पैर रगड़ करके मस्जिद जा रहे। किसी ने कहा ऐसे वक्त में तो जमात माफ हो जाती है, आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मेरे इमाम ने फरमाया जमात माफ हो जाए अलग बात है, लेकिन ये अदा तो मेरे नबी की सुन्नत है ना। हुजूर भी तो किसी के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद तक गए थे। जब मस्जिद जा नहीं सकते थे तो तब भी तो इस हालत में गए थे। बात जमात के माफ होने की या उसके अदा करने की नहीं है, हम इश्क के बंदे हैं, हम सवाब के सौदागर नहीं हैं, हम इश्क के बंदे हैं। हम तो देख रहे हैं कि महबूब की अदा क्या है, उसी अदा को अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, क्या ये अदाएं हमारे अंदर भी है? जो बेटे की शादी में 3-3 दिन की नमाजें छोड़ दे, जो मैयत की मसरूफियतों में नमाजें छोड़ दे, आखिर वो इस अदा पर, इसलिए कि शायद हमने इसका जिक्र हो सकता है किसी को इस पर तकलीफ भी हो कि ये क्या बात की जा रही है, लेकिन मैं आपसे आपकी तकलीफ का मुझे कोई ख्याल नहीं, मुझे तो अपने अल्लाह की रजा का ख्याल है, इसलिए मैं वो बात करना चाहता। तो मैं बात करने चला था, बात दूर न निकले कि अगर मुत्तकी बन जाओ, अगर अल्लाह से डरने लगो, गुनाह छोड़, ऐसी जगह का रिश्ता आएगा गुमान भी नहीं होगा। देखो उसको मैं एक दलील की रोशनी, आपने सुना है कोई नई बात नहीं, मैं कोई नई बात का क्या कर सकता हूँ। 14 सदियों का जो जखीरा उसी से बात होगी, आप सुन चुके। सुन्नी बहुत जलसा करते, सुनते भी है, कोई नई बात नहीं कर सकता, सिर्फ आपको याद दहानी कराना। फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने ऐलान किया, हमारे मजहब में दूध में पानी मिलाकर बेचने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया कोई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा। तवज्जो करना, ये बात आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन इसको मैं किसी और पैराए में आपके सामने रख रहा हूं, मेरी बहनों के सामने, आपके सामने। अच्छे रिश्ते चाहते हो, इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं मेरे पास अच्छे रिश्ते का। फारूक आजम फरमाते हैं, मेरे नबी के दूसरे जानशीन है, खलीफा दुआ में, फरमाते हैं कि दूध में पानी मिला करके न बेचना। ठीक, हमारे यहाँ इस्लाम में देखो, दूध महंगा बेचो, कितना ही महंगा, सब लोग 50 में बेच रहे हो, आम दिनों में, आम हालात में जब दूध मिल रहा हो हर जगह, आप 100 में बेचिए ना। आपका किसने कॉलर पकड़ा है कि आप ना बेचे? फतहुल कदीर का ये जो जुजिया है, उसी पर तो नोट की इस्तेमाल की इजाजत इमाम ने लिखी है ना, कि अपनी 1 पैसे की चीज आप 1000 में बेचते। आम हालात में अगर खाने पीने की चीजों की किल्लत ना हो, हालात आम हो, मार्केट ओपन हो, तो आप कितने में भी बेच सकते हैं। जिसको पसंद आएगा लेगा, नहीं पसंद आएगा नहीं लेगा। 50 रुपए लीटर बेच रहे, आप पीवर बेचिए, 100 में बेचिए, जिसको पसंद। और ये एक बात याद रखना, आज भी पीवर के खरीदार लोग हैं, लोकल माल बहुत सब सारे लोग पसंद नहीं करते। और एक बात आपसे कहता हूं, अल्लाह को राजी करने के लिए पीवर माल बेचोगे, कोई खरीदने आए ना आए, अल्लाह फरिश्तों को भी इंसान बना के भेज देगा। वो रज़्ज़ाक है। ये बातों को आप किसी मजजूब की बढ़ कह सकते हैं, किसी दीवाने की आवाज कह सकते हैं, लेकिन अमल करके देखना सच्ची बात है। तो अर्ज क्या कर रहा था, फारूक आजम ने फरमाया पानी मिला के न बेचना। अब तो दूध में पानी मिला के नहीं बेचा जाता, अब तो पानी में दूध मिला के बेचा जाता है ना। हाँ, चेक करें, बल्कि अब तो दूध भी नहीं है, लोग पता नहीं कैसे कैसे केमिकल के अंदर जो वो पानी मिला करके उसको चाय बना करके बेचते। अब तो रेलवे स्टेशन की चाय पीने की हिम्मत भी नहीं होती, पता नहीं दूध मिला होगा कि क्या मिला होगा, खुदा जाने क्या मिला होगा। ये हालात है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम का निजाम कितना खूबसूरत है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन कहता है दूध में पानी मिला के न बेचना। अच्छा, फिर उसके बाद कह के सो नहीं जाते। आज लोग इसलिए करप्शन का शिकार है कि जो लोग कानून पास करते हैं करप्शन के खिलाफ, वही करप्शन के अंदर गिरफ्तार है। करप्शन का खात्मा उस वक्त होगा कानून पास करने वाला पहले अमल करे, ये बात है। तो फारूक आजम ने फरमाया दूध में पानी मिला के न बेचना। ठीक बात हो गई, लेकिन रात को निकलते थे मदीने शरीफ की गलियों में घूमने के लिए, कौन करप्शन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अचानक एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज फारूक आजम के कान में पड़ी, कांपती हुई बूढ़ी आवाज, बेटी। जी मम्मी, जी अम्मी। मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, वरना आप कहें कि ये अरबी में मम्मी कहां से आ गया। ऐसा नहीं है, कुछ लोग तकरीर सूंघने भी आते हैं तो ऐसा नहीं है, बात अपने लहजे में कही जाती है, तो अरबी में जी भी नहीं है। ठीक है,
लेकिन बात तो आपकी करनी है ना, वरना अरबी मतन आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा। और मेरी गुजारिश ये भी है, मेरी आदत भी है कि मैं बहुत हल्की जबान इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि मेरे किसान भाई भी समझ ले, छोटे छोटे बच्चे भी समझ ले। ये तो कहा, जी अम्मी क्या बात है? कहा कि बेटा जल्दी से दूध में पानी मिला दो, रात का आखिरी पहर है। बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कहती दूध में पानी मिला दो। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर जवान बेटी की तरफ जब कान लगे फारूक आजम, तो उसने कहा अम्मी तुम्हें पता नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया ना दूध में पानी मिलाकर बेचने से, मैं दूध में पानी ना मिलाऊंगी। तो क्या कहा, बेटी वो अमीर तो हमारा सो रहा होगा, उमर सो रहे होंगे, वो कहां देख रहे हैं। तो पता है जवान बेटी ने क्या कहा, अम्मी अमीर तो नहीं देख रहा है, लेकिन तेरा और मेरा और अमीर का खुदा तो देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह। अब इस पर यहां तक तो आपने सुना, अब तवज्जो करें। फारूक आजम ये सुनकर आंखें छलक पड़ी कि जवानों में ऐसे लोग मौजूद है, अभी भी जवान ऐसे लोग मौजूद है मेरे मजहब में, मेरे मदीने में। तो वहां पर आपने निशान लगा दिया, घर पे निशान लगा दिया, निशान लगाए घर गए, आंख में आंसू थे। सुबह हुई, अपने बेटों को जमा किया और जमा करके फरमाया देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कोई शादी नहीं कर सकता। तुम में कौन है जो उस लड़की से शादी करेगा जो अल्लाह से डर करके दूध में पानी नहीं मिला रही थी, उससे कौन शादी करेगा। आपके एक बेटे तैयार हो गए कि अब्बू मैं शादी करूंगा। आप देखें कोई रिश्ते में बीच किसी बिचौलिया को डाला गया, किसी अगवा को डाला गया, किसी अगवा ने अगवाई की, एक लड़की का तकवा, अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा के आम घराने का रिश्ता नहीं आया, वक्त के अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता बगैर मांगे घर तक के चल कर आया। और वो तकवे की बरकत थी, परहेजगारी की बरकत थी, और फिर फारूक आजम की वो लड़की बहू बन गई, वक्त की अमीरुल मोमिनीन की बहू बनी। क्यों? डिग्री की वजह से नहीं, हुस्न की वजह से नहीं, माल की वजह से नहीं, नसब की वजह से नहीं, सिर्फ तकवे की बरकत से अमीरुल मोमिनीन की बहू बनी। और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की बहू नहीं बनी, बल्कि जब उस लड़की की शादी हुई तो अल्लाह ने फारूक आजम के बेटे और उस लड़की से एक और बेटी अता फरमाई, और उस बेटी का निकाह फिर एक जगह हुआ। उसी बेटी से जो बेटा पैदा हुआ, उसी बेटे को दुनिया ने हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज के नाम से जाना और पहचाना। यानी वो सिर्फ उमर की बहू ना बनी, बल्कि 14वीं पहली सदी का मुजद्दिद और दूसरे अमीरुल मोमिनीन, अजीम अमीरुल मोमिनीन जो है उनकी नानी भी बन रही है ना, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज की नानी भी बन रही है, एक और अमीरुल मोमिनीन की, यानी उमर इब्ने अब्दुल अजीज की नानी बनी वो। पता चला तकवे की बरकतें ये हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बात दूर निकली, अर्ज क्या कर रहा था कि हराम न कमाओ। और एक और जुमला देखिए, आप अगर वक्त तो पहले ही कम है, मुझे अपनी बात कर लेने दे। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ, बंगाल का नाम बहुत सुना था, लेकिन पहली बार आपके इलाके में बहुत मोहब्बती लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इस्तकबाल कर ले, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बुखारी, उर्से बुखारिया, उर्से नूरुल हुसैन बुखारी, साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सैयद सैफुल हसन बुखारी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने बुखारिया। अच्छा, अगर आप इस्तिक़बाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने बुखारी, फैजाने बुखारी, खान का है बुखारिया, खान का है बुखारिया, पीरे तरीक़त हुजूर सैयद शाह नूरुल हुसैन बुखारी, हुजूर सैयद मोहम्मद सैफुल हुसैन बुखारी, हुजूर सैयद साद बाबा बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर इस्तिक़बाल हो गया हो तो बैठ जाए, बैठ जाएं, आप लोग अदब से बैठ जाएं। मुसाफा साहिबे सज्जादा तशरीफ ला चुके हैं। आप दुरूद शरीफ पढ़े, मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल बैठ जाएं आप लोग आराम से।
सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बात आगे बढ़ाई जा सकती है, आप दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने मेहनतें की, काविशें की, इलाके के उलमाए किराम सादात किराम ने मेहनत की। इतनी खूबसूरत महफिल सजी और बहुत खूबसूरती से आप लोग सुन भी रहे। एक बार फिर बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो याद रखें, तकवा बड़ी अजीम चीज है, गुनाह से बचना बड़ी अजीम चीज है, परहेजगारी बड़ी अजीम चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के जिस तबके में जो पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जहन्नम का वो तबका जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है, अल्लाह अकबर, उसमें जिनको डाला जाएगा वो 2 लोग हैं। नंबर 1 कौन? जो हराम खाने वाला। और याद रखना, आजकल मुसलमानों में सूद का लेन देन भी आम हो रहा है, लोग सूद खा रहे हैं। और याद रखिए, सूद लेना भी हराम है, सूद देना भी हराम है, यानी कि ब्याज जिसको कहते हैं। अल्लाह अकबर, कहीं किसी का नाम पर, कहीं किसी नाम पर, कहीं किसी नाम पर सूद को आम किया जा रहा है। याद रखिए, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सूद का एक लुकमा, आखिरी में बयान हो जाए, बयान हो जाए, बयान हो जाए, बैठ जाए। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। एक बार दुरूद शरीफ फिर पढ़ लें अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो जिसने सूद का एक लुकमा, एक लुकमे की बात हो रही, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। यानी जो अपनी मां के साथ 36 बार जिना करे, उसको कयामत में जो अजाब दिया जाएगा वो सूद का एक लुकमा खाने वाले को दिया जाएगा। अब आप बताएं, जो ब्याज का धंधा करते हैं, इंटरेस्ट का कारोबार करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। इसलिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है। और अब गुफ्तगू को समेटते हुए एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, समेटते हुए कि एक बंदा तो वो कि जहन्नम में पहाड़ जो पिघलेंगे, जिस हिस्से में पहाड़ पिघलेंगे, जिस हिस्से में पहाड़ पिघलेंगे, उसमें जिसको डाला जाएगा वो कौन? हराम खाने वाला। इसलिए अब हराम न खाना। और नंबर 2 कौन? अब वो दूसरा बंदा सुन ले, जो गुनाह कबीरा मैंने शुरू किया था। गुनाह कबीरा से बचने का हुक्म है, बड़े गुनाह से बचने का हुक्म है। तो दूसरा कौन बंदा उस हिस्से में डाला जाएगा जिसमें पहाड़ पिघलेंगे और एक बार एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी जिससे पनाह मांगता है, उस तबके में और किसको डाला जाएगा? तो वो दूसरे नंबर का बंदा है जो नमाजों को तर्क करता है, जो नमाजों को जाय करता है, जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता, उस हिस्से में डाला जाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, आपकी बहुत बड़ी तादाद है। हिंदुस्तान में जवान 60% है, 60% है। मेरे भाइयों, नमाज के नाम पे भी जमा हो जाओ। देखो, सुनने के लिए, तकरीर सुनने के लिए हजारों की तादाद में जमा होते हो, काश के अमल के लिए भी हजारों की तादाद में जमा हो जाओ। मेरे भाइयों, हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, आज मस्जिदें वीरान है, आज मरसिया खां है मस्जिदें, हम नमाज के लिए नहीं आते। कितना सादगी के साथ बहाना बना देते हैं, मौलाना हम नापाक है इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। आपसे पूछता हूं मुसलमानों, बताओ जो नापाक हो वो मुसलमान कैसा? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, मस्जिदों की तरफ आओ। देखो, अपने मसाइल है। किसी का क्या मसला है? रोजी रोटी का मसला है, किसी का बेटी का मसला है, किसी की औलाद नहीं है। जिसको औलाद है, औलाद नाफरमान है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई बर्बादी में है, कोई तबाही में है। मेरे भाइयों, याद रखो, अपने मसले का हल अच्छी तरह याद रखना। सुन ले आप लोग, देखिए कि मैं इस माहौल में गुफ्तगू करने का आदी हूं। मैं इंडिया में ही रहता हूं, हिंदुस्तान में ही रहता हूं, और आपकी ये चीखो पुकार से मेरे कान आशना है। तो मुझे इस पे कोई बुरा नहीं लगता,
लेकिन इतना जरूर है कि मेरा एहतराम न करो, लेकिन जिसकी हदीस पढ़ रहा हूं उस नबी का तो एहतराम कर लो। आप चिल्लाते रहेंगे तो ही मैं गुफ्तगू करता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 4 लोगों के चिल्लाने में मुझे फर्क नहीं है। ये जो हजारों इत्मीनान से सुन रहे हैं, मेरी तवज्जो इनकी तरफ, मेरी अपनी आदत है, मैं कभी निगेटिव की तरफ तवज्जो नहीं करता, मैं हमेशा पॉजिटिव की तरफ तवज्जो करता हूं। चुप रहे, खामोश रहे, बैठ जाए, दुरूद शरीफ पढ़े, बैठे बैठे, बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे हो मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ पढ़ लो, एक बार बुलंद आवाज से पढ़ लो दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गुफ्तगू इख्तिताम को एंड को पहुंच रही है, थोड़ा सुन ले। कितने अच्छे लोग हैं बेचारे, घंटों घंटों खड़े हैं, खड़े। अल्लाह ताला इन खड़े रहने वालों को भी और घंटों से बैठने वालों को भी, जो दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा, कयामत का दिन, उस दिन अल्लाह हम सबको तकलीफ से बचा ले, मुसीबत से। आज नबी रहमत की महफिल में बैठे हैं, कल कयामत के दिन नबी रहमत के साथ उठना अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। कोई कारोबार के मामले में परेशान, कोई रोजी रोटी के मामले में परेशान, कोई बेटी के मामले में परेशान, किसी को औलाद नहीं है वो दुखी है, जिसको है वो औलाद से दुखी है, औलाद फरमा बरदार नहीं। अब हमारे मसाइल का हल कहाँ? हम सोचते हैं हुकूमतें बदलेगी, फलां पार्टी आएगी तो मसले का हल होगा, फलां वजीफा पढ़ लेंगे तो मसले का हल होगा, फलां तावीज दे लेंगे तो मसले का हल होगा, ये दुआ कर देगा तो मसले का हल होगा, वो दुआ कर देंगे तो मसले का हल होगा। चलो अमीनुल कादरी आ गया है, हमारी बस्ती में उससे दुआ करा लो, वो दुआ कर देगा तो मसले का हल होगा। एक बात आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं, जब तक मस्जिद में नहीं आओगे अपने मसले का हल कोई नहीं कर सकता। कल भी अपने मसाइल का हल मस्जिदों में था और अब भी अपने मसाइल का हल मस्जिदों में है। मुझ जैसा क्या, मुझसे कोई बहुत बड़ा भी इंसान आप ले आओगे और वो भी आपके लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ भी आपके हक में कबूल नहीं करेगा। क्यों कबूल नहीं करेगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, मेरे और तुम्हारे नबी का फरमान है, मेरे और तुम्हारे आका का फरमान है कि जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा खत्म कर देता है, नेकों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा उठा लेता है। बल्कि आपको ये बात कहूं, मुसलमानों अगर नमाज पढ़ो तो तुमको मेरी दुआ की और किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नबी हमारे लिए 1450 साल पहले इतनी दुआएं कर चुके हैं कि अब हमें मजीद किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। लेकिन उस दुआ के हम तक पहुंचने में, उसका फैजान पहुंचने में एक चीज रुकावट बनी हुई है। क्या रुकावट बनी हुई है? कि हमने रसूलुल्लाह को नमाज छोड़ करके नाराज कर दिया है। अगर हम सजदा करके हुजूर को राजी कर लें तो हुजूर की दुआओं की बरकतें आज भी हमें हरा भरा कर सकती है, आज भी हमें बरकतों से माला माल कर सकती है। कितनी अजीब सी बात है, हमें व्हाट्सएप के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, ट्विटर के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, बीवी बच्चों के लिए टाइम है, दोस्त अहबाब के लिए टाइम है, आखिर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम क्यों नहीं है? वो अल्लाह को टाइम नहीं देते। कितने बेशरम हो गए हम, किस कदर गद्दार हो गए हम, किस कदर बेवफा हो गए हम अल्लाह को टाइम देने के लिए तैयार नहीं। वो अल्लाह जिसने जिंदगी दी, वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में हमारी खूबसूरत शक्ल बनाई, कभी आईने में अपनी शक्ल देख के इतराने से पहले सोचा होता अगर यही शक्ल को अल्लाह चूहे जैसी बना देता, कुत्ते जैसी बना देता, बंदर जैसी बना देता, है कोई पूछने वाला उससे कि तूने ऐसा क्यों किया? आप बताएं, अल्लाह इंसान न बनाता सुअर बना के पैदा करता, कोई पूछने वाला होता कि सुअर क्यों बनाया? कुत्ता बना के पैदा करता, कोई पूछने वाला होता कुत्ता क्यों बनाया? अल्लाह अकबर। अपनी खूबसूरत शक्ल को देखने वालों, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान को तो सोचो। वो अल्लाह कितना शान वाला है जिसने मुझे इतना खूबसूरत बनाया। लोग मुझे देख के मेरी तारीफ करते हैं। कुरान इंसान की हुस्न को बयान करते हुए कहता है, वह तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, और कसम है उस शहर की, अमन वाले शहर की। बल्कि मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? अब आइए मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक उसकी तफसीर के हवाले से उसका मफहूम बयान करूं। शहर इब्राहिम की कसम, शहर मूसा की कसम, शहर ईसा की कसम, शहर मोहम्मद की कसम, चारों महबूबों के शहर की कसम उठाकर कहा जा रहा है, ए अल्लाह अगर बगैर कसम के भी तू कहे तो हम तेरी हर बात मानते हैं, ला रैब फी, तेरी किसी बात में हमें शक नहीं है। लेकिन चार कसमें उठाकर कह रहा है, और वो भी कसम कौन सी? उस शहर की कसम जिसमें इब्राहिम पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें मूसा पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें ईसा पैदा हुए, उस शहर की कसम जिसमें महबूब पैदा हुए। पता चला नबियों की पैदाइश कोई मामूली चीज नहीं है।
अल्लाह चार चार महबूबों के चार चार नबियों की मौलूद की कसम उठा रहा है। इससे पता चला मौलूद की अहमियत क्या है। इससे पता चला मौलूद की अहमियत है। लोग कहते हैं मिलाद मनाने से क्या होता है। मैंने कहा जो मनाते उनसे पूछ क्या होता है, क्या होता है। मिलाद मनाने वाले से पूछ। अगर काफिर भी मिलाद मनाए भतीजा समझ के तो जहन्नम में उसका अजाब भी कम हो जाता है। हाँ, जहन्नम में उसका अजाब भी कम हो जाता है। वो कहा तुम लोग तो ख्वाब की बातें बयान करते हो। हमने कहा ख्वाब की बात हम बयान करते तो मुजरिम होते ही। इमाम बुखारी ने बयान फरमाया है। हाँ, वो कहा कि आप लोग तो ख्वाब की बात, जब सहाबी ख्वाब बयान कर दे तब वो ख्वाब नहीं रह जाता, वो रिवायत हो जाती है ना। हाँ, तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था। एक बात आपको बताऊं, मिलाद से क्या होता है। तवज्जो आपकी, मिलाद से क्या होता है। जिसका कोई ताल्लुक भी ना हो उसको भी मिलाद की बरकत मिलती है। मिलाद से ही होता है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कारून जमीन में धंसा, आपको पता है कारून क्यों धंसा, लेकिन धंसा इतना तो पता होगा। अभी उसकी तरफ जाऊंगा तो आधा घंटा और चाहिए, लेकिन उसका नहीं कुछ जिक्र कर। कारून जमीन में धंसा ये तो पता होगा आपको। कारून जमीन में धंसा। अब धंसा 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 धंसता रहा। कब तक धंसा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से धंसा। और कब तक धंसता रहा। रसूलुल्लाह की विलादत से पहले तक धंसता रहा। जैसी हुजूर की विलादत हुई और हुजूर के कदम जमीन को लग गए, अल्लाह ने फरमाया अब कारून ना धंसेगा, क्योंकि महबूब के कदम जमीन को लग गए। कारून का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बात मिलाद मुस्तफा से कारून का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बात कितनी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन ने पैर जमीन पे क्या रख दिए। अब वो धंसता हुआ कारून नहीं धंस रहा है, वो वही रुक गया है। क्यों, हुजूर की मिलाद हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब कारून जैसों को ऐसी मिलाद की बरकतें नसीब होती है तो गुलामाने मुस्तफा को कैसे नसीब होगी। सोचो तो सही। ओके, मिलाद से क्या होता है। मैंने कहा मिलाद से ये होता है कि सारी रूए जमीन मस्जिद बना दी जाती है। मस्जिद बना दी। एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह ने मेरी बरकत से रूए जमीन को क्या बना दिया। क्या बना दिया, यानी कि पहले के लोगों को इबादत करना होता था तो इबादत खाने में जाना पड़ता था। अब वो मुसलमान जहां नमाज का टाइम हो नमाज शुरू कर दे। क्या जगह है वो, मस्जिद। एक बात इससे और बताऊं, जब मस्जिद हो गई रूए जमीन तो मस्जिद के ऊपर कोई जिना करता है क्या। मस्जिद के ऊपर कोई शराब पीता है क्या। मस्जिद के ऊपर कोई चोरी करता है, कोई करता है मस्जिद में चोरी। हुजूर कह रहे कि मस्जिद हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया और यही उसका मतलब है कि सजदागाह बन गई। लेकिन जो चीज सजदागाह है फिर वो जिनागाह कैसे हो सकती है, वो शराबगाह कैसे हो सकती है, वो चोरी गाह कैसे हो सकती है। इसका मतलब लोग जमीन को कुछ माने, तुम तो सजदागाह मान रहे हो ना। जब तुम सजदागाह मान रहे हो तो जमीन के ऊपर पाप क्यों करते हो, गुनाह क्यों करते हो। जमीन पे गुनाह करने नहीं आए, जमीन पे सजदा करने आए, जमीन पे अल्लाह की इबादत करने आए। तो अर्ज क्या कर रहा था, हमारे मसाइल का हल कल भी मस्जिद में था, सजदे में था और आज भी सजदे में है। और जब तक सजदा नहीं करोगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। हुकूमतें आएगी चली जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, जो इस वक्त जालिम आए हैं दुनिया में, कहीं हर मुल्क का यही हाल है, कहीं कम कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा जालिम आएंगे। अगर इबादत नहीं करोगे इससे ज्यादा जालिम है। जो तकलीफें आज है इससे ज्यादा तकलीफें बढ़ेगी। अरे अल्लाह ने हमें खूबसूरत शक्ल दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, सारी नेमतें दी, क्यों उसके लिए टाइम नहीं निकालते। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। क्यों नमाज नहीं पढ़ते। और सुन लो, अगर नमाज न पढ़ो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे। आप ये सोचते हो कि नमाज छोड़ देंगे तो भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। नमाजों को तर्क करोगे फिर भी हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। याद रखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमा रहे, होश के नाखून लो,
जिससे माँ बाप बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो जाएं, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा कैसे आएगा? आप क्या समझते हो? इमाम अहले सुन्नत की बात बहुत ज्यादा करते हो। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा कि जो अजान का जवाब न दे और दुनिया की बातें करे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा जो नमाज पढ़े लेकिन रुकू सही ना करे, पढ़ता है नमाज लेकिन रुकू सही नहीं करता, तो हदीस पाक उन्होंने कोट की कि जो रुकू सही नहीं करता, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। नमाज पढ़ता है मगर रुकू सही नहीं पढ़ता, तो डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता, जुमा तक नहीं पढ़ता, जुमा के दिन आता है तो 2 रकअत पढ़ के भाग जाता है, वो कैसे मोमिन मरेगा? वो ईमान पर कैसे मरेगा? और आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ ना बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती रहती है। हुजूर अपने सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से रोकते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, बेनमाजी बनकर हुजूर के आशिक कैसे हो सकते हो? बेनमाजी बनकर गौसे आजम के आशिक कैसे हो सकते हो? हम तो कादरी हैं। मैंने कहा अपना मुंह आईने में देखो, कौन से कादरी हो? सिर्फ कपड़ा पकड़ के किसी को कादरियत मिलती है? मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ कर देना, लेकिन वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनकी कादरियत पे नाश करते हो, गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में गवारा नहीं करते, कब्रिस्तान गौस पाक का नहीं है, तवज्जो है आपकी? कब्रिस्तान गौसे पाक का नहीं है बज़ाहिर। गौस पाक फरमाते बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करते? गौस पाक के सिलसिले में गौस पाक की मर्जी से कोई दाखिल होगा तो मेरे भाइयों नमाज की तरफ आओ, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर कौन से हिस्से में दाखिल किए जाओगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जहन्नम का हिस्सा जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है, और वो जहन्नम का हिस्सा जिसके अंदर पहाड़ भी पिघल जाएंगे। मेरे भाइयों अपनी जवानी पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। बताओ जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जिस जहन्नम के हिस्से में पहाड़ भी पिघल जाएंगे, अपने जिस्म का क्या बनेगा? आओ सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कर लो। उर्स बुखारी में आने वालों अहद करके जाओ कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद कभी बदनजरी नहीं करेंगे, आज के बाद गुनाह कबीरा की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आज बदल जाओ, कान खींचने का नाम तौबा नहीं, गाल पीटने का नाम तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का नाम सिर्फ तौबा नहीं, बल्कि तौबा ये है अपने अल्लाह से वादा करो आज से पहले कोई गुनाह हो गया हो तो मौला मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, एक बार आपसे कहता हूँ, अगर आप कहते ना कि मेरे पैर पकड़ के कह दे नमाजी बन जा, तो मैं आपके पैर भी पकड़ के कहता। लेकिन मुसलमानों हाथ जोड़ के कहता हूं, नमाज छोड़कर हम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती नहीं हो सकते। कुछ करो या ना करो, कम से कम नमाजी बनो। जो नमाजी बनता है वो दीनदार खुद ब खुद बन जाता है। जो नमाजी बनता है धीरे धीरे वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अरे सजदे में जाके देखो क्या है, रोजी का मसला ना हल हो तो कहना, रिस्क का मसला हल ना हो तो कहना, मसाइल का मसला हल ना हो तो कहना। याद रखना मेरे भाई, जिस सजदे में खुदा मिलता है उस सजदे में क्या नहीं मिल सकता, लेकिन सजदा करके देखो। लेकिन एक आखिरी बात कहते हुए जाऊं, याद रखना नमाज पढ़ना तो ऐसे के पीछे पढ़ना जिसका सर काबे के सामने झुकता हो और दिल मकीने गुंबदे खजरा के सामने झुकता हो। किसी गद्दारे नबी के सामने उसके पीछे नमाज न पढ़ना। इमाम उसको बनाओ, इमाम उसको बनाओ जो इमामुल अंबिया का अदब करता हो और जिसका अकीदा ये हो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।
माशाअल्लाह। साहिब सज्जादा का हुक्म है 10 मिनट और बोल दूं, 10 मिनट और बोल देता हूं, बात पूरी करता हूं। तौबा करो, आज से पहले जो हो गया तौबा करो। और उस समय अल्लाह वालों के पास बैठकर अगर कोई तौबा कर लेता है, उस समय अल्लाह वालों के पास बैठकर कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसकी जिंदगी बदल देता है, जिंदगी में इनकलाब बपा कर देता है। आओ मैं भी और आप भी सच्ची तौबा करें, इसलिए कि जब वलियों के यहाँ तौबा की जाती है, अल्लाह वालों के यहाँ तौबा की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनहगार को नहीं देखता बल्कि तौबा करने वाले की तौबा को कबूल कर लेता है। देखो एक रिवायत आपने सुनी होगी, अक्सर बयान की जाती है, अल्लाह अकबर, कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए और 99 कत्ल करने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने तौबा करनी है, यानी बदल जाना है, नेक बन जाना है। तो उसने एक आदमी से मसला पूछा, किसी जानने वाले से मसला पूछा, भाई मैं 99 कत्ल किए मैंने, अब मैं अगर तौबा करूं तो कबूल होगी कि नहीं होगी? तो कुछ लोग ज्यादा देर होशियार होते हैं, अपने सिवा वो किसी को जन्नती समझते ही नहीं, अपने सिवा वो किसी को नेक समझते ही नहीं। तो उसने क्या कहा, वाह साहब 99 कत्ल कर लिए और 99 कत्ल करने के बाद जो है अब आप तौबा करने जा रहे हैं, जाओ जाओ आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। मैं बतौर मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, जाओ जाओ तौबा कबूल नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा था दीवाना आदमी, तो उसने सोचा 99 कत्ल पे भी जहन्नम मिलेगी तो फिर 99 क्यों, पूरा ना कर ले, पूरा 100 ना कर ले। उसने उसी को कत्ल कर दिया, यानी जो डेढ़ होशियारी करने गया उसने, और 100 हो गए। 100 के बाद वो किसी अल्लाह वाले से साहिबे दिल से मिला, कहा मैंने 100 कत्ल किए, तौबा करना चाहता हूं, क्या मैं तेरी तौबा कबूल है? उसने कहा हाँ। देखो लेकिन उसने बताया कि ये बात कौन बयान कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं वलियों के यहाँ जाने से क्या मिलता है, क्या मिलेगा उर्स में जाने से, क्या मिलेगा आस्ताने पे जाने से? हदीस पाक का मफहूम है 100 कत्ल करने वाला जब तौबा करने के बारे में पूछता है तो वो साहिबे दिल कहता है हाँ तेरी तौबा कबूल होगी। ये करीब में वलियों की बस्ती है, ये करीब में वलियों की बस्ती है। अगर तू उन वलियों की बस्ती में जाके तौबा करेगा तो अल्लाह तेरे गुनाह ना देखेगा बल्कि अल्लाह तुझे माफ कर देगा। मैं भी कह दूं ये करीब में वलियों की बस्ती है, वाह वाह, ये करीब में वलियों की बस्ती है। अरे वो वली थे लेकिन सैयदुल आलमीन की औलाद नहीं थे, ये तो वली भी हैं और मुस्तफा जाने रहमत की औलाद भी, मखदूम जान औलाद साहबे सज्जादा वलियों की बस्ती में आए हैं। अल्लाह अकबर, कहां वलियों की बस्ती है और तुम तौबा करोगे उधर जाके। अब सोचो उसने तौबा की नियत से वलियों की बस्ती की तरफ कदम बढ़ाया। अल्लाह की शान देखो, उसने वलियों की बस्ती की तरफ कदम बढ़ाया। अल्लाह की शान देखो, अभी कदम उठा करके आगे बढ़ा ही था कि उसका इंतकाल हो गया और धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा। जब इंतकाल हुआ तो फरिश्ते आए, जन्नत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते भी आए, जहन्नम के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते भी आए। एक बात आपको कहूं, फरिश्ते अपनी मर्जी से आते जाते हैं क्या? फरिश्ते अपनी, भाई कहीं ऐसा होता है कि दोनों चले आए? ऐसा नहीं होता ना, जिसको अल्लाह भेजता है वही आता है? लेकिन यहां अल्लाह ने दोनों को भेजा। देखो अल्लाह बताना चाहता है, ऐसे मौके पे अल्लाह बताना चाहता है कुछ। दोनों आ गए, रहमत वाले भी आ गए, अजाब वाले भी आ गए। अब दोनों कहते हैं हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। अरे हम ले जाएंगे, तो फिर दोनों में गुफ्तगू भी। कहा तुम क्यों ले जाओगे? कहा ये तो पापी था, मुजरिम था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया गया मौला हम ले जाना चाहते। वो कहते हम ले। तुम क्यों ले जाना चाहते? वो 100 कातिल 100 का कत्ल किया था, तुम क्यों ले जाना चाहते हो? मौला 100 का कत्ल तो किया था लेकिन अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ तौबा की नीयत से चला था, अभी पहुंचा नहीं, सिर्फ चला था। याद रखना मेरी कौम के जवानों, किसी का दर ऐसा नहीं जिसके दर पे जाओ और नाकामी के साथ बैठ जाओ तो कामयाबी मिल जाए, ऐसा नहीं है। एक मेरे अल्लाह का दर है, अल्लाह का दर जो खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ करके जाया करती है। वहां अगर बैठ जाओगे थक के रास्ते में तो मंजिल खुद चलकर तुम्हारा इस्तेकबाल करेगी। अल्लाह अकबर। तो क्या कहा, तुम क्यों ले जाना चाहते हो? तौबा की नियत से वलियों की बस्ती की तरफ चला था। तो अल्लाह फरमाता है एक काम करो, जाओ। अब देखो, अब यहां पर कुछ लोग डंडी मारते,
तो कहा सिर्फ तौबा की नीयत से वो बख्शा गया। मैंने कहा तौबा की नीयत का मैं तो मुनकिर ही नहीं हूं, उसी उन्वान से बयान कर रहा हूं, लेकिन बख्शिश जो हुई वो तौबा की नीयत पर नहीं हुई, बख्शिश किसी और वजह से। आपकी तवज्जो चाहता हूं। हाँ, तौबा की नीयत का तो इनकार ही नहीं है, लेकिन बख्शिश क्यों हुई? भाई बख्शिश इस पे हो जाती, किस पे हो जाती? भाई तौबा की नीयत से चला, अल्लाह कह देता मैंने माफ कर दिया, नीयत से चला माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा। हदीस उठा कर देखे, क्या कहा? इसके लाश से लेकर, इसकी लाश से लेकर इसके घर तक का फासला नापा जाए और इसकी लाश से लेकर वलियों के चौखट को नापा जाए, उनकी बस्ती को नापा जाए। अगर ये अपने घर के करीब हुआ तो जहन्नम में जाएगा, और ये वलियों की बस्ती के करीब हुआ तो जन्नत में जाएगा। फिर हुआ क्या? जब नापने के लिए चले तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट जा और इसको वलियों के करीब कर दे, और जमीन सिमट गई और उसका लाशा वलियों के करीब हुआ तो उसको फिर जन्नत में दाखिल कर दिया गया। आप अंदाजा करें, सिर्फ बनी इस्राइल के औलिया के करीब होने की वजह से, लाशा करीब होने की वजह से 100 को कत्ल करने वाला जन्नत में जाता है। अगर हमारे दिल गौस और ख्वाजा के कदमों में धड़कते रहे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह के बंदो सच्ची तौबा करो, यहाँ भी निजात है, वहां भी निजात है। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। तो मुसलमानों सच्ची तौबा करो, गिड़गिड़ा लो, रो लो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपका कोई गुनहगार उम्मती भी जन्नत में जाएगा? क्या आपका कोई पापी उम्मती भी जन्नत में जाएगा? हुजूर फरमाते हाँ, ऐ आयशा, जो रात की तारीकी में, जो तन्हाइयों में अपने गुनाहों को याद करके रोता होगा, ऐसे गुनहगारों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा, उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। इसलिए आइए अपने गुनाहों पे गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपनी जिंदगी में इनकलाब बपा कीजिए। और हिंदुस्तान के मुसलमान 3 काम पर मेहनत करें। 3 काम करना है हमको। पूरी तकरीर याद रहे न रहे ये याद करना। पहले वादा करो कौन कौन ये 3 काम करेगा, हाथ उठाएं, बोलो भाई सुभान अल्लाह। देखो 3 काम हिंदुस्तान में हमें 3 काम करना है। नंबर 1, दीनदार बनो। क्या बनो? और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाओ। दीनदार सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले दीनदार नहीं, सिर्फ गोश्त और मछली खाने वाले दीनदार नहीं। कैसे दीनदार? जैसे रसूलुल्लाह बनाने आए थे। और वो कैसा दीनदार होता है? जो अपने लिए पसंद करो वही अपने ईमान वाले भाई के लिए पसंद करो, है ना? कैसे दीनदार? हुजूर से सच्चा इश्क करो। कैसे दीनदार? नमाज की पाबंदी करो। तो 3 काम क्या करना है? नंबर 1 क्या बनोगे? क्या बनोगे? दीन पर अमल करो। नंबर 2, मालदार बनो। नंबर 2 क्या करना है? मालदार बनो, मेहनत करो, खेल कूद से तवज्जो हटा के माल हासिल करो। जुए सट्टे शराब से नहीं, हलाल मेहनत की कमाई से। क्योंकि गरीबी कभी कभी आदमी को कुफ्र तक ले जाती है, इसलिए मालदार बनो। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अल्लाह के रसूल भी गरीब थे, हम भी गरीब है, तो क्या? ये झूठ है। हुजूर कोई गरीब नहीं थे, हुजूर कोई मिस्किन नहीं थे, हुजूर कोई मुफलिस नहीं थे। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने मालदार थे कि उनसे पहले इतना बड़ा मालदार न कभी रूए जमीन पे आया और न कयामत तक उन जैसा मालदार कोई रूए जमीन पे आ सकता है। अब आप कहेंगे ये कोई नई बात डाल दी आपने। मैंने कहा नई बात फिर कहता हूं, मैं नई बात लाने वाला कौन? सुनो, हुजूर कितने मालदार थे। कोई एक रियासत का मालिक, कोई एक खेत का मालिक, कोई एक मुल्क का मालिक, कोई 2 मुल्क का मालिक। मेरे नबी इतने मालदार थे कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का भी मालिक बना दिया और उनको जन्नत का भी मालिक बना दिया। मेरे इमाम कहते हैं, मालिक कुल ने, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां आपके कब्जा व इख्तियार में। और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तो बात हुई, लेकिन हुजूर के पास मदीने शरीफ में और इर्द गिर्द मदीने शरीफ के इतनी जमीनें थी कि हुजूर से बड़ा कोई जमींदार नहीं था। मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूं।
लाखों की आमदनी थी हुजूर की, लाखों की। लेकिन बात ये थी, सुबह आती थी लाखों की आमदनी, शाम तक सब तकसीम कर देते थे। हाँ, अब आप कहेंगे जब लाखों की आमदनी थी तो आला हजरत ने ये क्यों कहा, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में? ये भी एक मसला आप लाके खड़ा करते हैं। बड़े बड़े शायर लोग अहले इल्म में बैठे हुए, तो उसकी बात अर्ज कर दूं, यही तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि वो फनकार नहीं थे, वो आशिक रसूल थे। क्या है? मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके। कहा देखो उनके हाथ खाली थे ना, मैंने कहा एक खाली का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी खाली है ना, खाली कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, सही। और एक खाली का मतलब क्या होता है? एक खाली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। मतलब क्या? अगर पूछा जाए इस वक्त किसकी तकरीर हो रही है बुखारी उर्स में, तो कहा इस वक्त खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है, यानी सब चुप हैं और सिर्फ अमीनुल कादरी बोल रहा है ना, ओनली वही बोल रहा है। तो क्या इस वक्त स्टेज पर शाकिर सामी साहब भी मौजूद हैं? नहीं, वो आने वाले तो थे लेकिन उनका वीजा कैंसिल हो गया, इसलिए वो नहीं आए, इसलिए खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है। वाह, इस वक्त कौन बोल रहा है? खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है। कहा क्या वहां पर इंसानों के सिवा और भी कोई है? का नहीं, खाली इंसान है, सिर्फ इंसान है, सही है। आप खाली का मतलब समझ में आया? कहा कि खानका में कौन है? तो कहा खानका खाली पड़ी है, उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, और यहाँ खाली इंसान, सिर्फ इंसान है। इतनी बात समझ में आई? एक खाली का मतलब होता है कुछ नहीं, और एक खाली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बंगाल वालों समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये तो दिल्ली और लखनऊ वालों के भी बस का नहीं है, क्योंकि इमाम अहमद रजा की बोली है, तो बंगाल में बोलने की बात अलग है। अब मेरे इमाम कहते मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो मालिक कौनैन है जो आता है सब तकसीम कर देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, इसलिए कि दोनों जहान की नेमतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने उन्हीं को अता फरमाया है, उनके सिवा दो जहां की नेमत किसी को अता नहीं की गई है, इसलिए कि जिसको जो मिला है उन्हीं से मिला है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा न। तो हमारे नबी से बढ़कर कोई मालदार नहीं, कोई मालदार नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, वरना और भी दलील पेश करता। तो नंबर 1 दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। नौजवानों खासतौर पे जो बूढ़े हो गए, उनको चैलेंजेस का मुकाबला नहीं करना, चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है। नौजवानों जल्दी उठो, जल्दी सो, खूब मेहनत करो, मालदार बनो, खूब मालदार बनो। ये लॉजों में जो मुस्लिम बेटियां बिक रही है गुर्बत की वजह से, सिग्नलों पर भीख मांग रही है बुर्का पहनकर, गुर्बत की वजह से। गुर्बत कुफ्र तक ले जाती है। लड़कियां जो मुर्तद हो रही है, लड़के जो मुर्तद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुर्बत का उसमें अमल दखल है। गुर्बत का खात्मा करो। एक आदमी मालदार है, वो दूसरे को पैसा लगा करके उठाए। अगर ज़कात के मुस्तहिक है तो ज़कात इतनी दे ताकि वो भी आइंदा साल ज़कात देने के काबिल बन जाए। और बंगाल वालों अगर बुरा नहीं माने तो एक बात अर्ज करूं हाथ जोड़ के,
मस्जिदों के 2-2 करोड़ के मीनार बनाने की बजाय कोशिश करो कि वो 2-2 करोड़ गरीबों पे खर्च करो और उनको मजबूत करो। अगर हमारी कौम 10 साल में मजबूत हो गई तो 2 नहीं बल्कि 10 करोड़ के मीनार हम बना सकेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, जलसों के खर्चे भी कम करो, शादियों के खर्चे भी कम करो और सब खर्चे कम करके अपनी कौम को मजबूत करो। हुजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए तशरीफ लाए थे। तो दीनदार बनो, मालदार बनो और नंबर 3 एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो। कोई भी जाहिल न रहे, कोई भी अनपढ़ न रहे, खूब खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। 10वीं 12वीं तक कभी मत रुकना, बल्कि अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। डॉक्टर भी BOMS वाला मत बनाओ, बल्कि MD और आला से आला डिग्री दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है, मैं आपसे कहता हूं हर साल ईद पे नया कपड़ा ना बनाना पड़े ना बनाओ, धुले हुए कपड़ों पे ईद कर लो, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करो। इसी तरीके से किसी और जगह पर पैसे लगाने की बजाय 10 साल अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत कर दी, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो, हर बंदे को पढ़ा लिखा बनाओ। आप कहेंगे मौलाना नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे की तिजारत में अनपढ़ की तिजारत में फर्क है, पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में फर्क है, पढ़े लिखे के उठने बैठने में अनपढ़ के उठने बैठने में फर्क है। देखो आप ये नहीं कहता हूं कि आप सब अनपढ़ हो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, महफिल में पढ़े लिखों का अंदाज और होता है, अनपढ़ लोगों का अंदाज और होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तालीम को आम करो, दुनिया भी पढ़ाओ, आखिरत भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि वो मुसलमान रहे, सच्चे मुसलमान रहे, और अपनी बच्चियों को भी इतना इल्म दो, सच्ची पक्की मुसलमान रहे। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला से आला तालीम दिलाओ। और याद रखना, गुर्बत का बहाना मत बनाओ। बिटिया की शादी होती है तो लाखों रुपए कहां से आते हैं, और आपसे कहता हूं 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो। मेहनत में पीछे मत हटो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10-12 साल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेहनत करके अपने बच्चों पे मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, काविश कर लें, तो देखना नक्शा बदल जाएगा। ये भी आपसे कहता हूं, एक बात कहता हूं, मना नहीं कर रहा हूं, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे, आप मेरी जात को देख के कबूल नहीं करना। बाप के चेहलुम पर 40 देग पकाने की बजाय 1 देग पकाओ। उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दो। पीर साहब के मजार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो, बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो। पीर साहब के इसाले सवाब के लिए वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे, वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूँ, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज, उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका है, उसको तो 1 लाख का उससे बेहतर लिबास मिल चुका है। तो ये बातें तल्ख लगे माफ करना, लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, रसूमात से निकलो, हकीकतों की तरफ आओ, रसूमात से निकलो, सच्चाइयों की तरफ आओ। एक दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करो। आपस के झगड़े खत्म करो। तेरा सिलसिला बड़ा, मेरा सिलसिला बड़ा, तेरी बिरादरी बड़ी, मेरी बिरादरी बड़ी, तेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा। याद रखना, हम सबका सबसे बड़ा पीर मुस्तफा जाने रहमत है, वो सबके पीर है और उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता अल्लाह की मखलूक में। हमारे इमाम ने कहा, और पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि हमारे पीर सबसे बड़े हैं। जाहिर सी बात है, सारे पीर उनकी नालैन में है और वो सब पीरों के पीर है। मेरे इमाम कहते, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी इतना ऊंचा है कि अल्लाह अकबर, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर एड़ियां, कोई बिरादरी बड़ी नहीं, कोई बिरादरी छोटी नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। जब तुम सबकी अम्मी एक है, अब्बा एक है, तो छोटा बड़ा कोई कहां से हो गया। इसलिए बिरादरी के नाम पे न लड़ो,
किसी नाम पे न लड़ो, सब लोग रसूलुल्लाह की जात पे मुत्तहिद रह जाओ, सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे मुत्तहिद हो जाओ। और हाँ, जो नबी के गुस्ताख है, बेअदब है, उनके लिए तो अपना मौकिफ कल भी यही और आज भी यही और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़िम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। बोल तो दिया। भैया बैठे हैं, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है, मुसाफा के लिए बाद में वक्त दिया जाएगा, अभी प्रोग्राम को चलाना है। क्योंकि जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं वो